हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे वैराग्य प्रयोजन वर्णन नाम पंचविंशतिम सर्गा। सर्ग 25 पढ़ेंगे। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं वे मूर्ख हैं। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही आयु भी क्षणभंगुर है। जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा पकड़ता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे शिव जी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही यह शरीर है। हे मुनीश्वर, जिसको इसमें आस्था है वह महामूर्ख है। यह तो काल का ग्रास है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, वैसे ही सबको काल पकड़ लेता है। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको अचानक ग्रहण कर लेता है। और किसी को नहीं भासता। हे मुनीश्वर, जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है, तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है, तब दुख रूपी मंजरी बढ़ने लगती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और तृष्णा रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पक्षी बड़े दुख पाते हैं, शांति को प्राप्ति नहीं होते। हे मुनीश्वर, यह जगत रूपी बड़ा रोग लगा है, उसके निवारण करने का कौन सा उपाय है? जो कौन सा उपाय है जो पाने योग्य है और जिससे भ्रम रूपी रोग निर्वित हो, वह उपाय कहिए। यह जगत मूर्ख को रमणीय दिखता है। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश, देवलोक और पाताल में भी नहीं जो ज्ञानवान को रमणीय दिखे। ज्ञानवान को सब भ्रम रूपी भासता है और अज्ञानी जगत में आस्था करता है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा में जो कलंक है उससे सुंदरता नहीं रहती। जब कलंक दूर हो जाए तब सुंदर लगे, वैसे ही मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है, इससे वह उज्जवल नहीं भासता। आप वही उपाय कहिए जिससे कलंक दूर हो। हे मुनीश्वर, यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे अग्नि में डाल दिया पारा उड़ जाता है, वैसे चित्त भी स्थिर नहीं होता, विषय की ओर सदा धावता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त स्थिर हो। संसार रूपी वन में भोग रूपी सर्प रहते हैं और जीव को काटते हैं, उनसे बचने का उपाय कहिए। जितनी क्रिया है वे राग द्वेष के साथ मिली हुई है, इससे वही उपाय कहिए जिससे राग द्वेष का प्रवेश ना हो और संसार समुद्र में पड़ के तृष्णा रूपी छल का स्पर्श ना हो। और ऐसा उपाय भी कहिए जिससे राग द्वेष का स्पर्श ना हो। मन में जो मन रूपी सत्ता है वह युक्ति से दूर होती है, अन्यथा दूर नहीं होती। उसकी निर्वृत्ति के अर्थ आप मुझसे युक्ति कहिए और आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है और जिस प्रकार आपके अंतःकरण में शीतलता हुई, वह कहिए। शीतलता हुई वह कहिए। हे मुनीश्वर, जैसे आप जानते हैं सो कहिए, और जो आपने ही वह युक्ति नहीं पाई, तब मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं सब त्याग कर निरहंकार हो रहूँगा और जब तक वह युक्ति मुझको ना प्राप्त होगी, तब तक मैं भोजन, जलपान और स्नान आदि का
स्नान दिक का क्रिया और किसी संपदा और आपदा का कार्य न करूँगा। निरहंकार हो जाऊँगा। यह ना मेरी देह है ना मैं देव हूँ। सब त्याग के बैठा हूँ जैसे कागज के ऊपर मूर्ति चित्रित होती है वैसे ही हो रहूँगा। श्वास आते जाते आप ही क्षीण हो जाएंगे। जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है वैसे ही अनर्थवान देव निर्वाण हो जाएगा, तब महाशांति पाऊंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, ऐसे कहकर राम जी चुप हो रहे, जैसे बड़े मेघ को देख के मोर शब्द करके चुप हो जाता है। हरिओम सभी को। सर्ग 25 समाप्त हुआ और सर्ग 26 अगले वीडियो में। हरिओम।